हेलो दोस्तों। स्वयं प्रकाश हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनकी एक कहानी अमरूद जो सप्पू के दोस्त में संकलित है, मैं आपको सुनाऊंगी। कहानी अमरूद। शाम को स्कूल के मैदान पर बड़ी कक्षाओं के लड़के अंधेरा होने तक फुटबॉल खेलते थे। कभी कभी हम भी उनमें शामिल हो जाते थे। ये ज़्यादातर मील एरिया के लड़के थे जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। लगातार 2 घंटे दौड़ने भागने के बाद जाहिर है कसकर भूख भी लगती, लेकिन जेब में किसी के भी एक पैसा भी नहीं होता। मैदान के साथ साथ एक सड़क जाती थी जिस पर झुटपटा होते ही गांव की तरफ से गन्ने, गुड़, सब्जी या अनाज से भरी बैलगाड़ियां आनी शुरू हो जाती थी। खेल के बाद मैदान में घेरा बनाकर बैठे हम बच्चों में से कैलाश और दयाराम उठते, दबे पांव सड़क तक जाते, 2-4 कदम बैलगाड़ी के पीछे चलते, फिर कूदकर बैलगाड़ी के पीछे चढ़ जाते और डाले में हाथ डालकर जो भी हाथ लगता, गोभी का फूल या गुड़ की भेली या 3-4 मूलियां या मूंगफली लेकर कूद जाते और भागकर मैदान में आ जाते। देखते देखते ये सब में बढ़ जाती और पलक झपकते ही खत्म हो जाती और बगैर एक भी मिनट और रुके सब अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते। हम होते तो हमें भी भोग लगाने का मौका मिल जाता। ये बड़े लड़के थे, लंगोट पहनते थे और गणेश मंडल के अखाड़े में दंड बैठक लगाते थे। हम सोचते बड़े होने के कितने ठाठ हैं, काश हम भी इनकी तरह लंबे चौड़े होते। लेकिन एक दिन हमें भी एक मौका मिल ही गया। राधे श्याम ने एक दिन बताया कि लाल बाग में खूब जोरदार अमरूद लगे हैं और दोपहर को माली आराम करते हैं। एक बार किसी तरह घुस जाओ तो पेट भरकर अमरूद खाए जा सकते हैं। बस उसके कहने की देर थी कि योजना बन गई और अगले दिन बीच की छुट्टी में हम लोग लाल बाग पहुंच गए जो हमारे स्कूल के पीछे ही था। लाल बाग के पीछे की दीवार फांदकर हम लोग भीतर घुस भी गए, एकदम चुपचाप, दबे पांव। कोई रखवाला नजर नहीं आ रहा था। सब एक एक कर पेड़ों पर चढ़ गए और पत्तों के बीच गायब हो गए। सब चढ़ गए थे लेकिन सप्पू नहीं चढ़ पाया। उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने 2-3 बार कोशिश भी की, लेकिन इस कोशिश में हाथ पांव भी छिलवा बैठा। उसने पास के पेड़ पर बैठे मजे से अमरूद खाते जक्कू से कहा, एक अमरूद नीचे फेंक दे यार, मुझसे चढ़ते नहीं बन रहा है। जक्कू अमरूद फेंकने की बजाय फुसफुसाकर पेड़ पर चढ़ने के गुर सिखाने लगा। सप्पू ने आसपास देखा। एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। सप्पू वह पत्थर उठाकर पेड़ के नीचे ले आया और उस पर चढ़कर किसी तरह पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। जिंदगी में वह पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ा था। उसे खुद पर गर्व जैसा हो रहा था, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था कि बच्चों चढ़ तो गए, लेकिन उतरोगे कैसे? और उतरते न बना और रखवाला आ गया तो? और कूदने में हाथ पांव टूट गए तो? तभी कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आई और देखा कि 2 मोटे ताजे माली हाथ में लाठियां लिए हमारी तरफ दौड़ते आ रहे हैं। राधेश्याम चिल्लाया, भागो रे, मालिक आ गया। मालियों या रखवालों या जो भी थे, उन्होंने सिर्फ धोतियां पहन रखी थी। उनके मोटे तगड़े नंगे बदन धूप में चमक रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थी और आंखें लाल लाल थीं। वे इस तरह आ रहे थे जैसे कोई सेना आक्रमण करने आती है। धमाधम एक के बाद एक सब कूदे और बाउंड्री की दीवार पर चढ़कर बगीचे से बाहर निकल गए। माली लोग एक भी बच्चे को नहीं पकड़ पाए, लेकिन सप्पू से न तो पेड़ से उतरा गया न कूदा गया। जब माली एकदम सिर पर ही आ गए तो वह जान बचाकर किसी तरह पेड़ से कूदा और जमीन पर गिर गया। फिर उठकर तुरंत जेब से में भरे अमरूद निकाल निकाल कर
फेंकने लगा। उसकी रुलाई छूट गई और निक्कर भी गीली हो गई। जैसे ही माली सामने आया, उसने रोते रोते हाथ जोड़ दिए और माफी मांगने लगा। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हालत देखकर माली की भी हंसी छूट गई। माली ने सप्पू को गोदी में उठाकर दीवार पर चढ़ा दिया ताकि वह दूसरी तरफ कूद सके और जमीन पर से उठाकर उसे 2 अमरूद भी दे दिए। सब दौड़ते दौड़ते स्कूल आ गए और मैदान में बैठकर अपने लाए अमरूद खाने लगे। सब बेहद खुश और बेहद उत्तेजित थे और अपनी अपनी चतुराई की डींग हाँक रहे थे, सप्पू को छोड़कर। सब बेहद स्वाद ले लेकर अमरूद खा रहे थे, लेकिन सप्पू को अमरूद में जरा भी स्वाद नहीं आ रहा था। शायद तरस खाकर दिए गए अमरूद में वह स्वाद नहीं होता जो चोरी के अमरूद में। बहुत देर के बाद सप्पू को समझ में आया कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन कोई तुम पर तरस खाए, यह उससे भी ज्यादा बुरी बात है। धन्यवाद।